शानदार और ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस और जो भी पुलिस और स्टेट सर्विसेज एग्जाम जो होते हैं उनमें। ठीक है, तो हम जो ये हमारा है लेक्चर जो है हमारा वीडियो जो है हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। टाइम ये पता नहीं दिख रहा है यहाँ पे टाइम एंड वर्क, और इसका हमने 2 पार्ट तो बना लिया है और ये हमारा लेक्चर 3 मतलब पार्ट 3 है। ठीक है, हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करे हैं। पहले ही हमने बेसिक से शुरू किया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। और ये हमारा जो है क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अगर आप बुक पलटते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या फिर आप नेट पे जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू अपने वीडियो की। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डेज। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, दोनों ने साथ में 20 दिन तक काम किया है। ठीक है भाई, कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें तो किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, दोनों ने 20 दिन तक साथ में काम किया है। ठीक है, अगर 20 दिन तक दोनों ने काम किया है तो इनका काम बचा कितने दिन का भाई? 30 दिन का काम बचा हुआ है। कहने का मतलब ए और बी का दोनों का काम 10 दिन का भी बचा हुआ है। कह रहा है यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे, कह रहा है एंड देन बी लेफ्ट और बी उसके बाद छोड़ के चला जाता है काम को, और उसी बचे हुए काम को जो है ए कर देता है 20 दिन में। कह रहा है जो काम बच गया बी के जाने के बाद वो ए करता है सिर्फ 20 दिन में कर देता है। तो कहने का मतलब भाई जो काम दोनों ने 10 दिन में बचा हुआ था उसी काम को ए करता है 20 दिन में। मतलब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, दोनों के बचे हुए 10 दिन का काम को ए कर देता है 20 दिन में। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। बैठ जाओ आराम से अपनी सीट पे और बिना आवाज के जहाँ चेयर है वहीं बैठ जाओ। ठीक है, ये a प्लस b जी बस बस कह रहे हैं बैठ जाओ जल्दी से चुपचाप। अब देखो ये हमारा सॉल्व होगा, ये क्या हो जाएगा 10a। चलो भैया इसको काट लेंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा a प्लस b बराबर में 2a बच गया। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको उधर लेकर चले जाओ तो b बराबर बच जाएगा a, मतलब कि a अपॉन में b बराबर आ गया 1 अपॉन में 1। तो मतलब कि a और b की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। a एक दिन में एक काम कर सकता है और b भी एक दिन में एक ही काम कर सकता है। ये इनकी हो गया है एफिशिएंसी। ठीक है, a एक दिन में एक काम कर सकता है एक काम, और b भी एक दिन में एक ही काम से कर सकता है। तो एक बात बताओ, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। a एक दिन में एक काम करता है, b एक दिन में एक काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 2 काम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था दोनों मिलके 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। अगर दोनों एक दिन में 2 काम करते हैं, 30 दिन में काम खत्म करते हैं, तो बताओ टोटल वर्क कितना हो गया भाई? टोटल वर्क 30 दिन में काम करते हैं और डेली 2 काम करते हैं, मतलब कि 60 काम हो गया, 60 काम हो गया, 60 वर्क हो गए। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा था? ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, भाई 60 काम है और 60 काम करवा रहा है ए से। ए एक दिन में करता है एक काम, तो 60 काम को करेगा कितने दिन में? 60 डेज में। तो ये हमारा आंसर हो गया 60 डेज। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं हमारे पास क्या है। कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 20 दिन में। कह रहा है सॉरी ए और बी दोनों का अलग अलग दे रखा है। कह रहा है ए जो है 20 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। तो मतलब कि ए जो है ये किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, अब कह रहा है ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन बी जॉइंड हिम। कह रहा है ए ने काम को स्टार्ट किया और बी ने उसको ज्वाइन किया। स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन बी जॉइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। हाउ लॉन्ग डिड वर्क लास्ट? एक सेकंड में क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। आफ्टर 4 डेज तुमको पता था गलत। एंड बी जॉइंड हिम, हाँ यहाँ पे आएगा स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 days बी जॉइंड हिम, देन आफ्टर
आफ्टर 4 days बी ज्वाइन हिम। देखो भाई दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने हो जाएंगे? टोटल काम दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, मतलब टोटल काम हो गया हमारे पास 60। अब 60 काम दोनों ने मिलकर शुरू किया। एक बात बताओ, अगर टोटल काम है 60, ए उसको 20 दिन में करता है तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया? 60/20 मतलब कि 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है। इसी प्रकार से बी एक दिन में कितने काम करेगा? 60/12 मतलब कि 5। ठीक है, बी एक दिन में, ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 5 करता है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया तो दोनों साथ में एक दिन में करेंगे 8 काम। ठीक है, अब दोनों साथ में एक दिन में करेंगे 8 काम। दोनों ने 4 दिन, देखो क्या रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए ने काम करना शुरू किया आफ्टर 4 days, 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक तो ए ने ही काम किया था अकेला। तो बताओ 4 दिन तक ए ने काम किया तो 4 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 4 दिन काम किया ए ने और एक दिन में ए करता है 3 काम, तो 4 किया 12 काम ए ने कर दिया। ठीक है, काम बचे कितना? 60 टोटल काम थे, जिसमें से ए ने अकेला कर दिया 12 काम, तो 60 में से 12 काम गए तो बचे कितने? 48 वर्क। ठीक है, 48 काम बच गए भाई। अब 48 काम जो है दोनों मिलके साथ में करना शुरू करते हैं। देखो बी जॉइंड हिम टिल कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब बी ने ज्वाइन किया उस काम को करने में। ठीक है, मतलब कि दोनों मिलकर काम करेंगे। तो एक बात बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 8 काम, तो 48 बचे हुए काम को ये कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। ठीक है, तो 6 days। अब हमसे पूछ क्या रहा था? अगर पूछता कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता 6 days। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड वर्क लास्ट, जो काम है वो कितने दिन तक चला था? भाई 4 दिन तो पहले चला था जब ए ने अकेला काम किया सिर्फ, उसके बाद दोनों ने मिलकर काम किया ए प्लस बी ने, और फिर क्या इन्होंने 6 दिन काम, तो 4 और 6 टोटल कितने हो गए? 10 दिन। तो काम जो है वो चला टोटल कितने दिन? 10 दिन चला होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस बार ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यही क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें था कि कोई बंदा जो काम कर रहा है उसमें एक काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से छोड़ के जाता है, वो दे रखा था क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि कंप्लीट होने से पहले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले छोड़ के भाग गया, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने कब छोड़ के भागा है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता। कंप्लीट कब काम हुआ ये भी नहीं देगा, वो भी निकालना पड़ेगा, और काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले भाग गया हो, जैसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। इसमें आप देखेंगे तो इसमें 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, और इसमें दोनों ही काम छोड़ के चला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, ये वाला पहले समझते हैं, उसके बाद हम फिर इस वाले की तरफ पढ़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, एंड बी इन 12 days, और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कह रहा दे बिगेन द वर्क टुगेदर, अगर दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर, लेकिन दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन बी जो है काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले बैठो जल्दी से, काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले बी छोड़ के चला जाता है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ऑल वर्क वाज कंप्लीटेड, कह रहा है कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ है। भाई बी जो है काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो चलो ए कह रहा है, ए जो है ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। तो भाई दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 36, और टोटल वर्क हमारे को पास निकल के आ जाएगा, वो टोटल वर्क कितना होगा? 36। तो टोटल काम भाई 36 है, 36 काम दोनों ने करना शुरू किया, लेकिन ए जो है, बी जो है वो काम शुरू खत्म होने से 3 दिन पहले चला जाता है। तो बताइए कितने दिन लगे होंगे टोटल काम खत्म होने में? चलो यहाँ से एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितना आएगा? 36/18, मतलब कि ए एक दिन में 2 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 36/12 मतलब 3। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों ने काम करना शुरू किया। ठीक है, अब कह रहा है कि बी जो है 3 दिन कंप्लीट होने से पहले काम छोड़ के चला जाता है। अगर हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको दे रखा हो कि काम
खत्म होने से पहले चला गया छोड़ के कोई, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम उसको जाने नहीं देते, पकड़ के लेके आएंगे और उससे काम करवाएंगे। हमारे पास यहाँ बी छोड़ के जा रहा है काम को, जा रहा है, तुम भी चले जाओ, बिल्कुल जा रहा है। बी जो है काम क्या हुआ, बी जो है काम छोड़ के जा रहा है, ठीक है, कब, कंप्लीट होने से 3 दिन पहले चला गया, लेकिन हम उसको जाने नहीं देंगे, उसको पकड़ के ले आके आएंगे और उससे काम करवाएंगे। भाई अगर हम 3 दिन वो और काम करता, बी को हम जाने नहीं देते, अगर 3 दिन और काम करता तो काम कितने करता वो, बी जो है 1 दिन में करता है 3 काम, 3 दिन और काम करता तो करता कितना, 3 या 9 काम करता, ठीक है। 36 काम पहले से है, 9 काम और अगर ये करता 3 दिन तो 9 काम और बढ़ जाते। भाई टोटल काम कितने हो गए, 45। अब 45 काम को दोनों को करना है, किसको, ए और बी को, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में करते हैं भाई 2 3 5 काम, तो 45 काम को करने में कितना दिन लेंगे, 9 डेज, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 9। इस वाले क्वेश्चंस में हमने बताया, एक बार फिर से बताता हूं कि जब भी अगर कोई को काम छोड़ के जा रहा है, हम उसको जाने नहीं देंगे, उसको पकड़ के लेके आएंगे और कहेंगे काम कर, और चेक करेंगे अगर वो काम करेगा तो उतने दिन में और कितने काम बढ़ जाएंगे। तो हमने देखा कि बी 3 दिन पहले जाता है काम छोड़ के, तो हमने बी से 3 दिन काम करवाया तो देखा कि बी 3 दिन में 9 काम करता है, तो भाई 36 और 9 टोटल काम हो गए 45। अब 45 काम दोनों मिलके अगर करेगा तो कितने दिन करेगा, कितने दिन में, 9 दिन में करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑल जो काम हुआ है, जो पूरा काम हुआ है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 9 दिन में कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ भी है, लेकिन इसमें एक बंदा और बढ़ गया है और इस बार दोनों ही भाग रहा है, ठीक है। तो हम दोनों को पकड़ के लाएंगे। कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए जो है किसी काम को कह रहा है 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी सेम काम को 15 दिन में कर सकता है। बताओ भाई अगर इस प्रकार से काम करते हैं 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम इन तीनों का आ जाएगा 60। तो कहने का मतलब इन तीनों का जो इन तीनों ने जो काम किया है टोटल वो 60 काम किया है, तो टोटल काम हमारे पास 60 है। अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी कहने का मतलब क्षमता, कार्य क्षमता, कहने का मतलब एक दिन में कोई बंदा कितना काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/10। ये आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत सिखाया है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे, शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे। तो 60/10 मतलब कि ए एक दिन में करता है 6 काम, बी एक दिन में करता है, या फिर ऐसे लिख लो, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में करता है कितना, 60/12 मतलब कि 5 काम, ठीक है, और सी एक दिन में करेगा 60/15 मतलब कि 4 काम, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता हो गया है, ठीक है। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी इस प्रकार से है कि ये ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और सी एक दिन में करता है 4 काम। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन। ए जो है कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले चले जाता है। तो अगर हम देखो भाई काम है कितना, 60, ठीक है। अगर ए 5 दिन और काम करता तो काम कितने बढ़ जाते भाई, ए एक दिन में करता है 6 काम, 5 दिन और काम करता तो 6 काम 5 दिन तक करता, तो 6 5 से कितने काम बढ़ जाते, 30। ये ए का काम है। अब क्या रहा है, अब देखो क्या रहा है, बी ऑल्सो लेफ्ट वर्क 2 days आफ्टर। भाई ए जो है मान लो कार्य यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से काम इस दिन खत्म हो रहा है। काम खत्म होने से 5 दिन पहले मतलब 1 2 3 4 5 ए यहाँ पे भाग जाता है, 5 दिन पहले भाग जाता है। कह रहा है बी जो है 2 दिन बाद भागता है ए के भागने के बाद। ए चला गया, उसके 2 दिन बाद बी भी गायब हो जाता है, तो ए चला गया यहाँ पे, इसके 2 दिन बाद मतलब 1 2 दिन बाद क्या हो गया, बी भी यहाँ से गायब हो गया, बी भी भाग गया। तो मतलब कि काम खत्म होने से 1 2 3 दिन पहले बी गायब हुआ है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले गायब हुआ है। तो 3 दिन अगर बी को पकड़ के हमने काम करवाते तो बी 3 दिन में और कितना काम करता। भाई बी जो है एक दिन में करता है 5 काम,
3 दिन और काम करता तो 5 या 15 काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल काम भाई हमारे पास ये हो गया। अब टोटल काम करवाना है हमें तीनों से, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखो, अब तीनों मिलकर काम कर रहे थे शुरू में, तो तीनों ने मिलकर अब सब काम को कितने टाइम में करता भाई? तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 5 11 11 4 15 काम। तो टोटल काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे? देखो ये हो जाएगा 60 30 कितने 90 90 और 15 105 105 घंटे का 15, ठीक है। 105 का टोटल हो गया कब? जब हम उसको पकड़ के सारा जबरदस्ती काम करवाते हैं। और एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं 15 काम। तो अगर ये काटोगे तो ये क्या आ जाएगा? 15 7 105 मतलब कि 7 दिन। तो काम जो है वो कितने दिन चला होगा? 7 दिन चला होगा। तो आंसर आ गया 7 डेज। तो ये था हमारा दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम और भी लाएंगे। एक वीडियो और बचा हुआ है पार्ट 4 और उसमें हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।